हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल की नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि हम समझेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएंगे। तो हम आज पहले ही जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं मार्कशीट, ठीक है, जिसमें आप सभी को फंक्शंस का यूज़ पता लग जाएगा, कैसे आप फंक्शंस अप्लाई करते हैं, कैसे सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम आज प्रैक्टिकल वर्क करने जा रहे हैं। आप इस प्रैक्टिकल को घर पे भी अपने साथ के साथ करते जाना, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हमने प्रैक्टिकल अब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो मैं आपके मेरे साथ साथ आप करना, और मैं भी बिल्कुल एकदम बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप स्टार्ट करोगे नए, पहले से मैंने कुछ बना कर नहीं रखा है, मैं आपके साथ के साथ बनाता चलूँगा और आप भी उसी की तरह प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो एक्सेल मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग वगैरह भी नहीं दे रहा हूँ मेनली, तो बस इसके जो पॉइंट्स हैं कि हम क्या क्या मार्कशीट में रखने वाले हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप SR नंबर लिखेंगे, ठीक है, मैं कैप्स लॉक कर लेता हूँ ऑन, ठीक है। SR नंबर लिखने के बाद जैसे आपको नेक्स्ट सेल पे जाना है इस साइड में राइट में, तो आप टैब का यूज़ कीजिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट एरो का यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ मैं इसको टैब के लिए प्रेफर करता हूँ। टैब करेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, लिख देते हैं बस फिलहाल के लिए नेम। इसके बाद हम उसकी क्लास लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका फिर हम रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर फिर हम जो उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो हम उसके सब्जेक्ट को यहाँ पर करेंगे। सब्जेक्ट हो सकता है हिंदी, ठीक है, फिर इंग्लिश और मैथ्स। मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने प्रॉपर लिख लेना। और उसके बाद साइंस और SST, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एडिशनल आ जाता है सब्जेक्ट, लेकिन हाँ मैं इसको भूलने का नहीं हूँ, मैं इसमें लिखूँगा उसको कंप्यूटर, जो कि सबसे मेन सब्जेक्ट है एक्चुअल में। अब कंप्यूटर मैं SST की जगह लिख देता हूँ फिलहाल, 5 सब्जेक्ट तो मिनिमम रख ही लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल, ठीक है, टोटल मार्क्स, ओके। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो एक सेल से आउट जा रहा है, ठीक है, सेकंड सेल में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके बीच में जाते हैं, यहाँ पर जे के साइड में, यहाँ पर होल्ड करेंगे और इसको ऐसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। सिंगल सेल की बात हो रही है अभी, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना अभी आपको, ठीक है। चलते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, फिर इसको जूम इन करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आता है जो कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, उस फील्ड का नाम है, सेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। टोटल के बाद आप क्या निकालोगे, परसेंटेज एवरेज। आप एवरेज भी निकाल सकते हो और परसेंटेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों का आंसर ही सेम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा परसेंटेज को, क्योंकि यहाँ पर अभी हम डिवीजन निकालने वाले हैं, तो हम परसेंटेज के बिहाफ पे ही निकालेंगे। एवरेज में ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, बट आप लोग एवरेज का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़न, ठीक है। और डिवीजन के साथ साथ फिर एक और लिख देते हैं रिजल्ट, यानी कि एक्चुअल आपको पता लग जाएगा कि बंदा फेल है या फिर पास है, ओके। चलिए इतना काम करने के बाद आप साथ के साथ सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं। और सीरियल नंबर लिखने का मेथड हो सकता है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ 100 101 इस तरह से, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए आप 1 से स्टार्ट कर लो। 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, 1 के बाद एंटर, 2 3 4 इस तरह से आपको नहीं डालना है, ठीक है। ये आपको तरीका यूज़ नहीं करना, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 1 लिखना है। 1 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके साइड में जाना है, यहाँ पर इस तरह से ये आपको एरो मिल जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप का। आपको करना क्या है, सिंपल आपको कंट्रोल होल्ड करके, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करोगे माउस से तो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंट्रोल का। कंट्रोल होल्ड करना है, माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है, और ऐसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते आओगे जैसे नीचे, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं मिनिमम 10 का, ठीक है। तो देख पा रहे होगे 0 से लेकर 10 तक की जो मेरी काउंटिंग है वो आ चुकी है, और मैंने क्या यूज़ किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने की है सीरीज़, ठीक है, कस्टम लिस्ट नहीं है, सिर्फ सीरीज़ है, ओके। तो फिलहाल इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर ऊपर, देखो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, और जैसे ही सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, ओके। अब हम नेम लिखना है, तो नेम एक एक करके आप लिख सकते हो अगर आप बिगिनर हो, और अगर आपने पहली हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देखो, उसमें मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन अच्छा बता रखा है कि आपको बस एक ही बार आपको नेम डिसाइड करने हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर जाके देख लेना, कस्टम लिस्ट का यूज़ किया गया है उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राम लिखता हूँ यहाँ पर, और राम लिखने के बाद यहाँ पर हम
कंट्रोल को होल्ड करते हैं और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो फिलहाल ये नहीं आ रहा है, शायद कोई और नाम होगा, मैं लिखना है यहाँ पर, देखते हैं, शायद कोई पहले से नाम हो, ये भी नहीं है। तो मुझे अब याद नहीं है कि मैंने क्या नाम दिया था, एक मिनट मैं फिर से देखता हूँ। हाँ, ये भी नहीं है मेरे पास नाम, शायद मुझे पता नहीं कि मैंने यहाँ बना रखी है लिस्ट, नहीं बना रखी है। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक सेम नाम ले लेते हैं, जैसे अंकिता, ठीक है। इसको हम यहाँ पर, सेम प्रोसेस है, देखो यहाँ पर आपको आना है और जनरली इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर गए हम और कंट्रोल दबा के रखेंगे और नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ध्यान रखना कि कंट्रोल होल्ड आप रखो या ना रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए आप कंट्रोल यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम एक सीक्वेंस में नहीं चाहते, हम सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं इस वजह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिया और यहाँ पर देखो ऑटो फिट, यहाँ पर साइड क्लिक करो, कॉपी सेल्स ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने अभी सेम नाम दे दिया है, आप चाहो तो अलग अलग नेम दोगे, फिलहाल मुझे सिर्फ बताना है, डेट्स वाई। क्लास की बात करेंगे, क्लास हम सेम रखना चाहेंगे, तो सेम रखने के लिए हमें, अगर मैं रोमन नंबर में देना चाहता हूँ तो हमें लिखना है एक्स, और इस तरह से यहाँ पर 12th क्लासेज है, सॉरी 12th क्लास है, और मैं नहीं, अभी यहाँ पर 10th लिख लेते हैं, 12th का तो बोर्ड का रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स तो आप कैसे भी रख सकते हो। यहाँ पर आप क्लास को फिर वही नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और ये नॉर्मल कॉपी हो जाएगा। लेकिन अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है, दो कंडीशन होती हैं, अगर आप कोई नंबर लिखते हैं सेल में तो वो आता है राइट साइड में, और कोई जब टेक्स्ट लिखते हो तो आता है वो लेफ्ट में, ठीक है। तो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, आपको पता होगा सेंटर के लिए बता दिया है। रोल नंबर की बात करते हैं, रोल नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 101, ठीक है, 101 से स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर जाना है, इस कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पर ब्लैक कलर का डार्क ये सिंबल आ जाए, कंट्रोल दबा के रखना और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ठीक है, इस तरह से। तो देखो इस सीक्वेंस में आ जाएगा। हाँ, अगर आप इसको कंट्रोल प्रेस ना करोगे, फिर नहीं करोगे, फिर भी आप नीचे लेके आओगे तो देखना यहाँ पर सेम आएगा कुछ यहाँ, ठीक है, ये सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी कॉपी सेल हुआ है, हम चाहते हैं सीरीज फिल हो जाए, तो उसके लिए आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखना फिल सीरीज, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप कंट्रोल होल्ड करके ले आओ, आपको इतना नहीं थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं इसको। अब चाहे तो आप एक बार में सेंटर कर लीजिए इसको, या फिर आप बार बार सेंटर करते जाएं साथ के साथ। हिंदी के मार्क्स डालते हैं, तो हिंदी के मार्क्स अब एक एक करके तो मैं डालूंगा नहीं, देखो आप लोग स्टूडेंट बिगिनर्स हो तो आप डाल देना एक्चुअल मार्क्स जो हों, तो मुझे ऐसे पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं रैंडम डेटा चाहिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक कमांड यूज़ करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखते जाना। यहाँ पर आपको जितने में नंबर चाहिए, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट नंबर चाहता हूँ, तो यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करके देखो, शिफ्ट से क्या होता है कि हम सेलेक्शन ले सकते हो, शिफ्ट होल्ड करना है आपको और डाउन एरो आना है नीचे, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, देखो शिफ्ट तो आपको होल्ड करके रखना है, आपको राइट एरो प्रेस करके चलना है, 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने सेलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना कीबोर्ड से, फर्स्टली आपको प्रेस करना है इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर एक हम कमांड यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है रैंड बिटवीन, ठीक है, फिलहाल के लिए समझाता हूँ आपको। रैंड बिटवीन हम जब यहाँ पर करेंगे तो इस तरह से बिटवीन इस तरह से आएगा कमांड, ठीक है। अब जो फंक्शन है आ चुका है, इसको हम लेके आना चाहते हैं, पूरा लिखेंगे तो बहुत लेंथी बढ़ जाएगा, तो हम टैब का यूज़ करते हैं। टैब करने से क्या होता है, ये जो हमारा फंक्शन है ये प्रॉपर सेल में आ जाएगा अप्लाई होने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दो वैल्यू पूछता है, बॉटम और टॉप, ठीक है। इसमें क्या, बॉटम टॉप में एक तो हम मिनिमम वैल्यू डाल सकते हैं और टॉप में मैक्सिमम वैल्यू, यानी हमने कहा कि हमें रैंडम में मतलब 40 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और 100 से कम चाहिए या फिर 100 तक चाहिए, तो ये उतनी ही वैल्यू देगा, उसके बीच की वैल्यू, और हो सकता है 100 भी देगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं भाई किसी को फेल तो मैं करना नहीं चाहता, फिलहाल यहाँ पर करते हैं 14 मिनिमम और यहाँ पर 100 मैक्सिमम। अब ध्यान रखना, अभी आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, ठीक है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, देखो ये रहा इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 97 67, ध्यान रखना 40 से अब होंगी और 100 तक होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। तो ये सब तरीका था, ठीक है, ये हमारे पास मेथड है कि आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक है कि जैसे आप कभी कोई और कुछ भी लिखने के बाद एंटर करोगे कहीं कुछ भी, तो ये चेंज होगा, ये हर बार चेंज होता है, ठीक है।
बट हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से सेलेक्शन लेते हैं इन्हीं वैल्यूज़ का और करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी हो जाएगा। और इसी जगह पे आप कहीं भी राइट क्लिक करना, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल रहा होगा, ये 1 2 3 लिखा होगा, इस पर ध्यान रखना, इससे 1 2 3 लिखा होगा, यानी इसको कहते हैं पेस्ट एज वैल्यू, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट होंगी, जो फंक्शन हमने लगाया था वो हमारा काम नहीं करेगा, मतलब फाइनल है, ठीक है। एंटर कर देंगे इसको इस तरह से। तो ये देखो कुछ लाइन चलती हुई नज़र आ रही होगी, ये सांप की तरह ना चल रही है, एक्चुअल में हमारा सिलेक्शन बताती है। करना कुछ नहीं है आपको, इसके बटन प्रेस कर देना है। कीबोर्ड पे होगा ESC, सबसे जो पहला बटन होगा ना कीबोर्ड पे, ठीक है, आप लेफ्ट साइड में देखोगे वहाँ पर आपको प्रेस कर देना, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी जल्दी वैल्यू आ गई, आप ट्राई करोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। अब हम करते हैं इनको सेंटर, तो सिलेक्शन लेते हैं, सेम प्रोसेस, सेंटर पे जाते हैं, ओके। अब हमारा काम शुरू होता है थोड़ा सा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सिंपल है। हमें फंक्शन लगाना है सम का, हम चाहते हैं ऐड करना है इन सभी नंबर्स को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर फंक्शन जिसका नाम है सम। तो कैसे लगाते हैं, अब फंक्शन और फॉर्मूले में आपको डिफरेंस नहीं पता है तो कृपया कर मेरी पुरानी वीडियोज़ आगे देख सकते हो, डिटेलिंग है, टाइम लगेगा, हाँ मानता हूँ टाइमिंग वाली वीडियोज़ हैं, बट हाँ डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा लग रही है फिलहाल, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है वॉइस के लिए, ओके। टोटल मार्क्स पे करना क्या है आपको, इक्वल टू करना है यहाँ पर इस तरह से, और करना सम, SUM SUM, ओके। अब देखो सम नीचे आ गया है, अब मैं चाहूँ तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे टैब का यूज़, टैब पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछेगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ये इसकी इनको कहते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। जो सम तो है ठीक है, लेकिन जो नंबर 1 लिखा है कॉमा नंबर 2 लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का भी रोल है। देखो नंबर 1 पे तो स्क्वायर ब्रैकेट है नहीं, क्यों नहीं है वो आपको बता देता हूँ कि ये तो मैंडेटरी है, एक नंबर तो आपको देना मैंडेटरी है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है ना, ये देखो इधर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, अभी आप देख पा रहे होगे शायद, मैं थोड़ा जूम करके दिखा पाता, वो ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, और चला ही गया, खैर कोई नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो यार स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, देखो फर्स्ट वाला तो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, ब्लू हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है। जो नंबर 1 लिखा है ये तो आपको मैंडेटरी है ही देना, लेकिन जो सेकंड है स्क्वायर ब्रैकेट में ये होता है ऑप्शनल, यानी नंबर 2 आप दो या ना दो तब भी फंक्शन आपका रन करेगा, बट हाँ एक नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है हमें, मैं इसको जूम आउट कर लेते हैं हम इसको, और फिर आपको जाना है उस हिंदी वाले पे, ठीक है। हिंदी पे आने के बाद आप हिंदी पे आओ या आप कंप्यूटर पे आ जाओ, जैसा आपको बेटर लगे। फिलहाल मैं यहाँ पर हिंदी पे आते हैं, फिर आपको शिफ्ट होल्ड करना है कीबोर्ड से, और आपको राइट एरो प्रेस करना है, 1 2 3 4, ध्यान रखना सेलेक्शन कंप्यूटर तक ही होना चाहिए, क्योंकि सेलेक्शन हमने यहाँ तक लिया है। तो हम इसके बाद हम करेंगे शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस क्लोज, यानी कि इसको कहते हैं ब्रैकेट, आप जिसको कहते हो ना, इसको एक्चुअल नाम होता है पैरेंथेसिस, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो E2 लिखा हुआ आया, E2 कोलन I2, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो E2 से I2 तक की बात हो रही है कि अब जो सिलेक्शन है ना, इस रेंज जो है, ये रेंज कहाँ से है, E2 से लेके I2 तक की आपने रेंज ली है, आप इसको सम कर दो, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ E2 का मतलब क्या हुआ, ये रहा, E हमारा कॉलम है और 2 हमारी रो है, इसी वजह से यहाँ पर लिखा E2। कॉलन का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कॉलन हटा के कॉमा लगा दें तो हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, फिर E2 का और I2 का ही यहाँ पर सम होगा, उसके अलावा किसी का सम नहीं होने वाला, ठीक है। तो जनरली आपको करना यहाँ पर यह है, कॉलन लगा रहने देना है, इससे पता रहता है कि E2 से लेकर I2 तक का आपको सम करना है, ओके। बस आपको करना क्या है, फिर आपको एंटर करना है, ठीक है, और आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है, देखो यार, ठीक है। जूम आउट करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, अभी सम का फंक्शन लगाया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा अभी, ठीक है। दोबारा देखते हैं, इक्वल टू करना है हमें, और SUM कीबोर्ड से, फिर हम टैप करते हैं, फिर आपको यहाँ पर आना है हिंदी पे। आप हिंदी पे नहीं आना चाहते तो आप कंप्यूटर पर आ जाओ, लेकिन इस बार आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा शिफ्ट के साथ लेफ्ट की साइड में, ठीक है, 1 3 4 5, ठीक है। सेम प्रोसेस है, वही है, लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, बात एक ही होगी।
एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सम निकाल सकते हो, आप फंक्शन को ट्राई करना, ठीक है। मैं इसके अलावा अभी आपको एक सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो आप इन सभी को हटा सकते हो, डिलीट कर देते हैं। हाँ, वो ट्रिक ये है कि आप जैसे आपने पता लग गया आपको कि एक दो बार हमने फंक्शन निकाल लिया है और आपको आ गया फंक्शन, तो आपको करना क्या है, वही सेकंड या फर्स्ट पे चले जाओ जहाँ आपको बेटर लगे, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो हमारे पास ये ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए फंक्शन आएगा, वो सॉरी ये एरो आएगा, पॉइंटर कर्सर, इसको होल्ड करना और नीचे तक लेके आ जाना आप, ठीक है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, लेकिन हाँ जिनके लिए नहीं पता है, जिनको नहीं पता है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे चीज़ें पता नहीं हो और मैं आपको नहीं बता पा रहा, नहीं, पता सब है, लेकिन मैं इस तरह से बना रहा हूँ यहाँ पर वीडियो कि ये बिगिनर से लेकर एडवांस तक के लोग इसको कर पाएँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आता है वो यूज़ कर सकते हो, इसको नहीं आता उसके लिए मैंने हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप से होता क्या कि वो जो फॉर्मूला था सब में कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम इससे भी एक अच्छी ट्रिक जानते हैं, वो समझ लो। इसको हमने हटा दिया, सिलेक्शन और डिलीट, ओके। नेक्स्ट हमारी ट्रिक क्या है कि हम इसको एक ही बार में सम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिलेक्शन लेना है हिंदी से लेके और कंप्यूटर का, लेकिन इस साइड जो है इस टोटल मार्क्स वाले कॉलम को भी आप खाली छोड़ेंगे, मतलब सिलेक्शन में लेंगे, ओके, बेशक ये खाली है। फिर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ इक्वल टू, ध्यान रखना ऑल्ट आपके पास दो होंगे, नॉर्मल कीबोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे होगे एक्सटर्नल, तो ऑल्ट हो सकता है एक बार में मतलब काम ना करे, एक साइड का काम नहीं करेगा तो दूसरा वाला काम कर जाएगा, दोनों को ट्राई कर लेना। ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करा, ये सम ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। तो मैं अभी इसके बारे में डिटेलिंग नहीं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को पता है वो मैं कमेंट कीजिए कि मैंने कौन सा ऑप्शन ट्राई किया है, ठीक है। मैं आगे ऑप्शन क्लियर कराता रहूँगा। ऑल्ट इक्वल टू गया है, ठीक है, दोबारा देखो, ऑल्ट इक्वल टू, अंडरस्टूड, ओके। तो इसको हम सेंटर में कर देते हैं फिर से, ओके, सेंटर हो चुका है। फिर हम निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का कुछ रूल ऐसा होता है कि यहाँ पर हम नॉर्मली इक्वल टू प्रेस करते हैं, मैं फिर से जूम कर देता हूँ, इक्वल टू, जो टोटल है इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, ठीक है, सिंपल सा है। कितने सब्जेक्ट है हमारे पास सब्जेक्ट है 5, तो हम करेंगे डिवाइड बाय 5, ठीक है, इस तरह से। ये डिवाइड का साइन होता है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, तो इसको नॉर्मली हम डिवाइड के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ करेंगे एंटर, ये देखो अभी कितना इसकी परसेंट आई, 79.6% आई है, ठीक है। बस इतना सा काम है, मैं आपको थोड़ा सा और एक बार बता दूं, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम, इस टोटल पे जाएंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, और करेंगे इसको एंटर। तो देखो 66.6, मतलब सारे अभी वैल्यू सही आ रहे हैं, और अगर आपको आता है तो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। काम फास्ट है, मुझे इतने रोकने की दिक्कत नहीं है, आप जितनी जल्दी कर लो उतना बेटर है, ओके, ठीक है। अब एक्चुअल में हमें सेंटर करना तो सेंटर कर सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम हमारे साथ अभी है, वो ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम यहाँ पर ये देखो पॉइंट में वैल्यू आई है डेसिमल में, तो हम चाहते हैं डेसिमल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर देखो नंबर्स के अंदर लिखा है ना कम करने के लिए, डिक्रीज डेसिमल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार, तो जितने आपको हटाने हो डेसिमल के बाद की वैल्यू वो हमारे हट चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है सभी को काम फाइनल आ गया होगा, ठीक है। ट्राई करना, वीडियो स्लो करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ के साथ चलना, ठीक है। ऐसा नहीं स्किप कर लोगे, स्किप कर लो क्या फ़ायदा, बिगिनर्स हो भाई, टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। अब हम करते हैं डिवीजन निकालने का काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, काफ़ी भारी और कम होगा, बट थोड़ा सब्र रखना, ध्यान रखना क्या करना है। एक्चुअल में हमारे पास अब डिवीजन निकालने का काम जो है बहुत आसान भी है और थोड़ा टिपिकल भी लग सकता है। स्टार्टिंग जो है होता क्या है डिवीजन में, हम जो ग्रेज निकालते हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं डिवीजन। अब मान के चलते हैं किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, तो हम इसको डिवीजन देना चाहते हैं ए, ठीक है। किसी की परसेंटेज है ग्रेटर देन 16, मैं इसको 60, तो इसको दे देंगे बी डिवीजन। और यहाँ पर 45 से ज़्यादा है तो दे देंगे सी, और किसी की 33 से ज़्यादा है तो इसको दे देंगे डी, ठीक है। अदरवाइज हम इसको देंगे ई, ठीक है।
तो एक्चुअल में ये हमारे पास क्राइटेरिया होता है। अभी ज़रूरी नहीं क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग हो 80 या फिर 60, डिपेंड करता है आपके स्कूल वाले किसके अकॉर्डिंग होते हैं। हाँ, बट एक क्राइटेरिया यहाँ पर फाइनल है कि 33 से अबव नॉर्मली पास ही होता है बंदा, ठीक है। तो अभी इतना मान के चलना। तो हम ये चाहते हैं कि डिवीज़न में निकल गए, तो हम करेंगे यहाँ पर फंक्शन लगाने जा रहे हैं इफ़ का। इफ़ एक ऐसा फंक्शन है जो हमें क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं इसमें, मतलब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आंसर देता है। अब समझना, पहले प्रैक्टिकल समझ लो, फिर आपको थ्योरेटिकल आपको बताता हूँ। इक्वल टू लगाना होता है, इफ़ लगाना होता है। इफ़ का मतलब होता है अगर, हिंदी में हम करेंगे टैब। तो यहाँ कुछ पूछता है, पहले पूछता है लॉजिकल टेस्ट, बस नीचे देखो ब्लू कलर में जो आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी आप किसको चेक कराना चाहते हो। तो हमने कहा हम चाहते हैं परसेंटेज को चेक कराना। हमने कहा कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन है कितने से, पहली कंडीशन क्या थी 80, तो हमने कहा अगर ये परसेंटेज है ग्रेटर देन 80, 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 80 नहीं 80 से ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इक्वल टू भी देना है कि 80 और 80 से ज़्यादा पे आए, तो आप यहाँ पर दे सकते हो इस तरह से, बट फिलहाल के लिए हम 80 से ज़्यादा की बात करते हैं। ग्रेटर देन 80, अगर 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखा आना चाहिए, देखो बता रहे वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर ये बात सही हुई तो क्या आना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ डबल कोट में लिखा आ जाए ए डिवीज़न, ठीक है। आप ग्रेड लिख सकते हो, ग्रेड ए भी, फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ फिलहाल ए, कॉमा दे देंगे। फिर ये पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये बात सत्य नहीं हुई तो क्या होगा। तो हम कहते हैं भैया क्या हो सकता है, यहाँ पर दे देना फेल दे दो या बी दे दो, जाहिर सी बात है ये तो कर सकते हैं। तो एक बार हम कितनी डिवीजन चेक करा रहे हैं, 2, ए या फिर बी। तो यहाँ पर जो ए है वो कब आएगा, जब आपकी वैल्यू सही होगी, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर कहाँ गए, हाँ ठीक है। अगर ये जो वैल्यू हमारी ए कब आएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो रहा है, हाँ जूम आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ अभी लिखते हैं इसको फटाफट से, ए कब आएगा, जब आपकी वैल्यू ट्रू होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, सॉरी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, जब ए आएगा, ठीक है। और बी कब आएगा जी, बी का भी देख लो। और बी जब आएगा हमारा कब आएगा, जब आपकी कंडीशन, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि गलत होगी। समझ गए ना कितना फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो समझ गए होंगे ए और बी का कॉन्सेप्ट। तो अभी जाहिर सी बात है कि इसमें चेक करो क्या ये 80 से ज़्यादा है, परसेंटेज नहीं है, 80 है बट 80 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर डिवीजन इसको ए मिलेगी या बी मिलेगी, ठीक है। अब फिलहाल के लिए अभी इसको हटा देते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट। अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हम दोबारा से जूम कर लेते हैं, अब एंटर करते हैं तो क्या डिवीजन आई है इसकी, बी। क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन 80 नहीं है, 80 तो है बट ग्रेटर देन 80 नहीं है। लेकिन आप चाहते हो भाई ऐसा क्यों, हम चाहते हैं बंदे को 80, तो अगर 80 आया तो कम से कम उसको ए डिवीजन तो मिले। हाँ मिल सकती है, वो कब, जब आप अपने फंक्शन में यहाँ पर ये डिसाइड कर दोगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। हम कहते हैं 80 हो या फिर 80 से ज़्यादा हो, तो देखो यहाँ पर डिवीजन इसको मिलेगी बी। अब भी बात वहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने अब फंक्शन अभी लगाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करना है इसको इस तरह से, बी आएगा क्योंकि ग्रेटर देन तो अभी है नहीं नॉर्मली, ठीक है, डिवीजन, इस वजह से फिलहाल के लिए भी इतना ही रखना। अब इस फंक्शन में देखो आप ये कहोगे कि हाँ ठीक है बात ठीक है, बट ए और बी का ही तो हम करा रहे हैं, इसके अलावा तो नहीं करा रहे हम। हाँ बिल्कुल, वो हम चाहते हैं कि अब बी के अलावा सी डिवीजन भी आनी चाहिए, डी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोबारा से फंक्शन लगाएंगे इफ़ का। ये लगाने के बाद आपको फिर से लिखना इफ़ लगाएंगे, ध्यान रखना इफ़। हमने कहा कि अगर ये बात सही ना हो तो दोबारा फंक्शन लग जाए, और इस बार आपको चेक कराना है क्या ये जो परसेंटेज है हमारी, ठीक है। मैं दोबारा ही लगाता हूँ इसको, जूम आउट कर लेते हैं, जूम करके देखना, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं साइड में।
ठीक है, इक्वल टू इफ़ हमने कहा अगर ये जो परसेंटेज है ग्रेटर देन हो 80, ठीक है, कॉमा डबल कोट ए, ठीक है, कॉमा। ये बात ए कब आएगा, जब ग्रेटर देन 80 होगा, ठीक है। फिर हम लगाते हैं भाई इसके, अगर ये बात सही नहीं हुई तो हम कहते हैं इफ़ अगर जो परसेंटेज है ग्रेटर देन कितने से ज़्यादा हो, सेकंड केस में 60 से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा हो, तो आ जाए यहाँ पर बी डिवीजन, ठीक है। इसने कहा ऐसा भी नहीं हुआ तो हम कहते हैं फिर से आप इफ़ लग जाओ, हमने कहा इफ़ फिर लग जाए। इस बार क्या चेक कराना है, देखो सेलेक्ट आपको परसेंटेज ही करना है, K2 पे है ना एक्चुअल में, तो परसेंटेज को चेक कराना है हर बार। क्या इस बार इसकी जो परसेंटेज है 45 से ज़्यादा है, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आप लिखा आ जाए सी डिवीज़न, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन हम देंगे, अगर भाई 45 से भी मान के चलो उसकी कम है तो कितनी हो सकती है, हमने कहा इस बार चेक कराओ क्या उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है, अगर है तो दे दो डी, और अगर इन सब में से भी ना हो तो उसको दे दो सिर्फ ई। इस तरह से 1 2 3 4 जितने पैरेंथेसिस ओपन होंगे उतने ही आपको क्लोज करने हैं। ब्रैकेट आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, डबल कोट है, आप ऐसा नहीं सिंगल कोट लगा दो 2 बार, नहीं, डबल कोट एक ही बार लगेगा इसमें, ठीक है, मतलब हर उसके बाद, तो शिफ्ट के साथ यूज़ करना, ठीक है। ये फंक्शन है, नोट कर लो, देख लो, समझ लो इसको, ठीक है। आप 2-4 बार फंक्शन लगाओगे खुद से लगाओगे तो आपको खुद ही माइंड में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने एक बार बता दिया तो प्रैक्टिस करे बिना आ जाएगा, नहीं। इफ फंक्शन लगाया है, पहला काम इसका यह है कंडीशन को चेक करेगा, तो इस टाइम पर जो हमने फंक्शन लगाया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाया है, ठीक है, सिर्फ इफ से काम नहीं चलता। तो एक्चुअल में क्या है, इसको कहेंगे नेस्टेड इफ, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि आपको नेस्टिंग आती है, नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ करते हो, उसको कहते हैं नेस्टिंग, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करना, समझना, ट्राई करना, ठीक है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक बार में आ जाए, ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। अब इसको हम एंटर करेंगे तो इस टाइम पे 80 के बाद बी आएगा, ओके एंटर कर लेते हैं। फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी के लिए बड़ा है, जब आगे आगे हम क्लास लेते रहेंगे तो इसको इतना आसान कर देंगे आप एक ही बार में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे, ठीक है, मतलब इतना लेंथ ही नहीं लिखना पड़ेगा, VLOOKUP के हिसाब से हम करेंगे, इसको एंटर करेंगे यहाँ पर, देखो जरा। तो फिलहाल हमने बी डिवीज़न आया, ठीक है, और आप करके देखना, कुछ आ रहा हो तो हमें कमेंट करना, और इसके बाद हम इसको यहीं सेम प्रोसेस, इसको हम यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये क्यों, क्योंकि हम मुझे आता है इस वजह से मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों का भी नहीं आता होगा तो कृपया अगर इसको आप ट्राई करना जब तक आपको बिना देखे करना ना आ जाए, ठीक है। आगे प्रोजेक्ट इसके मिलते रहेंगे आपको। तो देखो हमने एक ही बार में निकाल दिया, बी डिवीज़न कितना आसान है, बी ए जितने भी आ रहे हैं सब ओके आ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बात आती है इसको सेंटर करने की, सिलेक्शन लेंगे, इसको सेंटर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम निकालेंगे रिजल्ट, बहुत आसान है, सिंपल है, इसमें सिर्फ यही है कि अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 33 होंगी तो पास, अदरवाइज फेल। तो करते हैं फटाफट से, यहाँ पर करते हैं इक्वल टू, इफ़ लगाते हैं यहाँ पर, हमने कहा अगर आपकी जो यहाँ पर परसेंटेज हैं ये ग्रेटर देन है कितने से, 33 से, तो यहाँ पर लिखा आ जाए पास डबल कोट में, अदरवाइज क्या लिखा आ जाए, फेल। ये आप स्लो करना, मैं थोड़ा फास्ट टाइपिंग कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है इस वजह से, ठीक है, ओके। बस एंटर करके देखते हैं, जाहिर सी बात है सब पास हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिलहाल मुझे अभी एग्जांपल के तौर पे मुझे किसी स्टूडेंट को मुझे फेल करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है, मैं नहीं चाहता कोई यहाँ फेल हो, बट हाँ ठीक है, 0 कर देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, ओके। तो हम इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सेम प्रोसेस, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इक्वल टू, मैं जूम करके भी एक बार लगा के दिखा देता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर जो इसकी परसेंटेज हैं ये ग्रेटर देन कितने से हैं, 33 पे, तो इसको मिल जाए, तो ये हो जाए पास, अदरवाइज क्या हो जाए, फेल। वीडियो पॉज करके स्लो करके देख लेना, फंक्शन आपके निगाहों के सामने है, ब्लू कलर में मैंने बता रखा है 67। इसको हम जूम आउट करके एंटर करते हैं, देखो ये आ गया पास, और मैंने 2 बार कर दिया पास, मतलब 3 बार लगा दिया एस, ओके। बस सेम प्रोसेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, टाइम लिमिटेड है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अभी आपको देता हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप यूज़ करना ही करना, इसको बनाना, समझना और ट्राई करना कई बार, तो आपको फंक्शन आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। स्टार्टिंग है, कुछ ज़्यादा माइंड मत लगाना, बहुत आराम से करना चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।